हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, आज है 22 जुलाई 2021। 20 और 21 जुलाई 2021 को एकेटीयू ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए हैं, जिसमें किसी भी छात्र को किसी भी तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे उनकी पिक नहीं क्लिक हो रही, या फिर आईडी लॉगिन नहीं हो रही, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी किसी भी तकनीकी समस्या का सामना किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ा। एकेटीयू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो नकल विहीन परीक्षाएं करा सकें, लेकिन छात्रों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वह किस तरह से नकल कर पाएं। फाइनल एग्जाम को लेकर छात्रों के मन में कुछ प्रश्न हैं, जिसके जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न है कि 20 जुलाई 2021 को हुए एग्जाम में कितने % विद्यार्थी उपस्थित रहें और कितने % विद्यार्थी एब्सेंट रहें। तो मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले का ट्वीट है राजीव मलिक जी का। उन्होंने बोला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि के परीक्षा नियंत्रक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को शुरू ऑनलाइन सत्रांत परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने बताया कि प्रथम शिफ्ट में 95% विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि द्वितीय पाली में 97% विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक परीक्षा में प्रतिभाग किया। मतलब जो शिफ्ट 1 थी उसमें 5% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, और सेकेंड शिफ्ट में 3% ऐसे स्टूडेंट थे जो एब्सेंट थे। अब इन स्टूडेंट्स का क्या होगा? पहले एकेटीयू ने बोला है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा उनको रिटन एग्ज़ाम में एक मौका दिया जाएगा। तो जब भी रिटन एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पाए थे। ये एक फॉर्मेलिटी है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न को हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी छात्रों ने पूछा है कि सभी छात्रों के जो क्वेश्चंस है वो सेम रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आप बीटेक CSE फाइनल ईयर के छात्र हैं या फिर बी फार्मा फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो जितने भी छात्र हैं सभी के क्वेश्चन तो सेम रहेंगे। जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, जो 50 क्वेश्चन एक स्टूडेंट के रहेंगे वही पूरी क्लास के रहेंगे, लेकिन उनका जो आर्डर है, सीरीज है, वो चेंज रहेगी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को डिफाइन कीजिए। तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को वो लास्ट क्वेश्चन पे शो करे कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। किसी स्टूडेंट्स को पहले क्वेश्चन में शो कर रहा है, किसी स्टूडेंट्स को वो लास्ट क्वेश्चन में शो कर रहा है। तो सीरीज चेंज रहेगी लेकिन क्वेश्चन सभी वही रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। बहुत छात्र हमसे पूछ रहे हैं 20 और 21 जुलाई 2021 को हुए एग्जाम में सबसे ज़्यादा छात्रों ने किस चीटिंग ट्रिक को फॉलो किया है। मैं आपको बता दूं, बेस्ट चीटिंग ट्रिक थी कॉपी, पेन, मोबाइल और फ्रेंड। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप इस थंबनेल वाले वीडियो पे क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। जो पहली चीटिंग ट्रिक थी जिसे बहुत छात्रों ने फॉलो किया है, उन्होंने बताया है कि हम दूसरा मोबाइल लेकर बैठे थे और मोबाइल को ऐसी जगह रखे थे कि वो मोबाइल डिवाइस के कैमरे पे नहीं आ सके, और इतना स्मार्टली सर्च किया है कि प्रॉक्टर को बिल्कुल भी संदेह नहीं हो पाया कि कुछ हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं अलग से। दूसरी जो चीटिंग ट्रिक थी लोगों ने फॉलो किया है कि अपने बगल में अपने किसी फ्रेंड को बैठा लिया है। फ्रेंड को ऐसी जगह पे बैठाया है कि वह पूरे क्वेश्चन मोबाइल की देख सके और उसका चेहरा भी कैमरे पे नहीं आ सके। पूरे 1.5 घंटे आराम से एग्ज़ाम दिया है, पूरे आंसर उस हेल्पर ने बताया है उनको, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इस काम को करने में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस बहुत ही स्मार्टली आपको करना है कि प्रॉक्टर आपको बिल्कुल भी पकड़ ना पाए। आपको इशारों से क्वेश्चन और आंसर को पिटअप करना है। जो तीसरी और लास्ट सबसे कारगर ट्रिक साबित हुई है कि आपको अपने बगल में किसी फ्रेंड को बैठा लेना है और कॉपी और पेन अपने थाई पर रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे उसको कॉपी पर लिख देंगे और अपने फ्रेंड को बैठा देंगे, वो गूगल करके आपको इशारे से बता देगा। तो ये 3 ट्रिक सबसे ज़्यादा फॉलो की गई हैं 20 और 21 जुलाई 2021 को हुए एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। हमसे छात्र पूछ रहे हैं कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान क्या प्रॉक्टर हमें 360 डिग्री एंगल कैमरा घुमाने के लिए बोल सकता है या फिर पूरा रूम दिखाने के लिए बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम गाइडलाइंस में कुछ था नहीं। तो मैं शुरुआत से आपको बोलता चला आ रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि 20 और 21 जुलाई में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बोला गया था, प्रॉक्टर ने बोला था कि आप अपना पूरा रूम दिखाइए, ये 360 डिग्री अपने कैमरे को रोटेट कीजिए। तो ये कुछ केसेस में होता है। अगर आपके रूम की लाइट बार बार डल हो रही है, जा रही है, आ रही है, तो प्रॉक्टर को अगर संदेह हो रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या फिर कोई और आपके रूम में मौजूद है, तो आपसे आपका रूम दिखाने के लिए बोल सकता है। तो आप ऊपर ऊपर आसानी से दिखा सकते हैं। अगर कोई बैठा है तो उसे बैठा देना है, नीचे नीचे आपको नहीं दिखाना है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे अपने रूम को दिखाना है अगर कोई व्यक्ति आपके रूम पे मौजूद है।
20 और 21 जुलाई को हुए एग्जाम में जहां तक हमारे पास डेटा है कि 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बोला गया है कि आप अपना रूम दिखाइए या फिर 360 डिग्री कैमरे को रोटेट कीजिए। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि वार्निंग कैसे आ रही हैं, कितनी आ रही हैं और कितनी वार्निंग की लिमिटेशन रखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 वार्निंग की लिमिटेशन रखी गई हैं। यदि 25 या उससे ज़्यादा वार्निंग आप लोग को आ जाती हैं तो आप पे यूएफएम के तहत कार्रवाई होगी। ज़रूरी नहीं है कि यूएफएम लगी जाए, क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि वार्निंग किस वजह से आपको आई है। और जितने भी छात्रों से मेरी बात हुई है तो उनको जनरली सभी को 2 से 3 वार्निंग तो आई ही है और ज़्यादा का छात्रों को 5 से 6 वार्निंग तक गई हैं। 5 से 6 वार्निंग मैक्सिमम छात्रों को, लगभग 40% छात्रों को आई हैं। तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी मत होना है। आपको वार्निंग कब आती है? जब नोटिफिकेशन, आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आया तो वार्निंग आएगी, किसी कॉल आई तो आपको वार्निंग आएगी, आपने अपना पूरा सर घुमा दिया इधर उधर काफ़ी देर के लिए तो आपको वार्निंग आएगी। इन सब एक्टिविटी आप करते हैं या फिर आप कुछ बोलते हैं तो आपको वार्निंग आएंगी। और अगर आप ये सब एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपको जनरली 1-2 वार्निंग तो आ ही जाएगी, लेकिन इसमें आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की। जो नॉन फाइनल ईयर के छात्र हैं तो उनके मन में डाउट है, पूछ रहे हैं कि जैसे हमारा मॉक टेस्ट हुआ है क्या वैसे ही फाइनल एग्जाम होगा? अगर ऐसा होगा तो चीटिंग करना तो बहुत ही आसान है। मैं आप लोग को एक बार बोलना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसा मॉक टेस्ट हुआ वैसी गलती आप लोग फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर रहे थे, HDMI केबल भी लगा रहे थे, सामने बुक भी ला रहे थे। आपको जनरली एक वार्निंग अगर आ रही थी तो किसी किसी को आ रही थी, नहीं तो वो भी नहीं आ रही थी। साथ में आप बात भी कर रहे थे, आपकी कॉल भी आ रही थी, तो किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में नहीं हो रही थी। वो जनरली एक प्रैक्टिस के लिए कराया गया था कि आपको स्टेप्स पता चल सके कि कौन कौन से स्टेप्स आपको प्रोसेस करने हैं। फाइनल एग्ज़ाम का तरीका बिल्कुल अलग है और इसमें प्रॉक्टर आप पर कंटिन्यू निगाह रख रहे हैं। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में वो गलती नहीं करनी जो आपने मॉक टेस्ट में की हैं। बात करते हैं सातवें प्रश्न की। बहुत से नॉन फाइनल ईयर के छात्र पूछ रहे हैं कि अगर उनका मैथ का एग्ज़ाम हुआ तो ऐसे में वो आंसर गूगल सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ के प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, सॉल्व करने वाले होते हैं। ऐसे में अगर वो गूगल सर्च करने बैठ जाएँ तो 6 से 7 क्वेश्चन में ही उनका पूरा समय निकल जाएगा। साथ ही बी फार्मा के छात्र भी मुझसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी बी फार्मा फाइनल ईयर के एग्जाम हुए थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, काफ़ी टफ थे और काफ़ी बड़े थे, तो गूगल सर्च में मिले ही नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस भी हेल्पर को रखें, जिस भी फ्रेंड को रखें गूगल सर्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर कोई टेक्निकल स्टूडेंट हो जिसको टेक्निकली थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिससे वो आसानी से गूगल से सर्च कर सके, क्योंकि गूगल में सब कुछ मिल जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो गूगल पे ना मिल सके। और रही बात मैथ की, तो मैथ में आपको कुछ ही क्वेश्चन गूगल सर्च में मिल पाएंगे या फिर कुछ ही क्वेश्चन आपको गूगल करना है। जैसे कि फॉर्मूले बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, कोई छोटा क्वेश्चन रहता है कम लाइन का, एक ही लाइन का, तो आपको गूगल सर्च कर लेना है। और जो क्वेश्चन बड़े सॉल्व करने वाले होते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा और उसमें कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा कि आपको कहाँ से चीट इसके लिए करनी है और कहाँ से नहीं करनी है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न नहीं है, एक्चुअली जानकारी मैं आपको एक देना चाहता हूं कि 20 और 21 तारीख को सफलतापूर्वक एग्जाम हो गए हैं, जिसमें किसी भी छात्र का अभी तक यूएफएम का मामला सामने नहीं आया है। एक छात्र का आया है लेकिन उसका अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है कि उसका यूएफएम है या फिर नहीं है, क्योंकि उसका पेपर 1.5 घंटे से पहले ऑटो सबमिट हो गया था। इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक किसी भी छात्र ने, सिंगल छात्र का मैसेज नहीं आया जिसने बोला हो कि मैंने कोई इंटरनली छेड़छाड़ की हो, कोई रिकॉर्डर लगाया हो, या फिर स्प्लिट स्क्रीन की हो, या फिर स्क्रीन कास्ट की हो, या फिर HDMI के माध्यम से मैंने कनेक्ट किया हो अपने लैपटॉप को इस टीवी से और चीटिंग किया हो। इस तरह का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। तो मेरी भी यही आप लोग को सजेशन है कि आप इस तरह की ट्रिक्स को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। बहुत से छात्र हमसे लगभग 20 दिनों से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि चैलेंज इवोल्यूशन के लिए उन्होंने स्टेज 1 के लिए अप्लाई किया था और अभी तक उनकी चेक हुई कॉपी उनके ERP लॉगिन पर अपलोड नहीं की गई, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई सूचना निकली है। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक न्यूज आई थी कि 20 से 25 तारीख के बीच में जो आपकी कॉपी है ERP लॉगिन पर शो होने लगेगी। ये बता दूं कि ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, मुझे एक सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी तक AKTU का कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया इसके रिगार्डिंग, ना ही कोई ट्वीट आया है। तो आप लोग अभी वेट करिए, क्योंकि अभी कोई भी इसके चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि अभी जल्द ही ये कॉपी आपके ERP लॉगिन पर अपलोड की जाएगी। जब कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। कॉलेज में भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो केवल आपको अभी वेट ही करना होगा।
साथ ही जितने छात्र हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ये ट्रिक अप्लाई करें चीटिंग के लिए, ये ट्रिक अप्लाई करें, वो ट्रिक अप्लाई करें, बहुत सी ट्रिक वो बता रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैं हर एक का रिप्लाई उस पर कमेंट पे इसके रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आपको ये 3 वीडियो सजेस्ट करता हूँ, ये 3 थंबनेल देख सकते हैं। इस थंबनेल की वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पर देखिए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगी। फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको मालूम हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी ट्रिक बेस्ट रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो हम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।